नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देश ने कल से जब से दिल्ली के दहलने की तस्वीरें देखी है ना, एक ही सवाल कहीं ना कहीं हर हर नागरिक के मन में उठ रहा है कि क्या वाकई में ही अब एक वक्त आ गया है कि एक निर्णायक भूमिका में भारत को होना चाहिए और एक निर्णायक सबक जो है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सिखाना चाहिए या आतंकियों को सिखाना चाहिए, क्योंकि देश का दिल यानी कि दिल्ली राजधानी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। जैश ए मोहम्मद से तार जुड़ते हुए इस विस्फोट, इस धमाके के सामने आ रहे हैं। टॉप एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इनपुट्स मिल रहे हैं जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए, फिदाइन हमले से जुड़े हुए। क्या पैटर्न है, किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, क्या इससे भी बड़ा कोई हमला हो सकता था? इन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल दानवीर सिंह फिलहाल मेरे साथ मौजूद है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं हर देशवासी के मन की एक बात मैं कहना चाहूंगी कि क्या वो जो पॉज बटन था ना ऑपरेशन सिंदूर वाला, अब वो प्ले पर आने वाला है? क्या मान लें हम? एब्सोल्युटली आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भूटान जाने से पहले बोल के गए हैं कि अ, इसके और निर्णायक तरीके से इसका हल निकाला जाएगा, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। और जहां तक तार जुड़ने का सवाल है, गवर्नमेंट की एजेंसीज को अभी टाइम लगेगा आधिकारिक तौर पर बताने के लिए, लेकिन जो पैटर्न है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये सारे के सारे तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जो जिस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ है, जिस तरीके से, और जो व्यक्ति उसमें मारा गया है, और उसका लिंकेज श्रीनगर के अंदर जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे थे उसके साथ भी जुड़ा है। उस पूरे मॉड्यूल, फरीदाबाद मॉड्यूल के साथ उसका लिंक जुड़ा हुआ है, और बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है फरीदाबाद में। तो ये पूरी तरह से एकदम क्लियर है कि ये पाकिस्तान द्वारा एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, बहुत बड़ी साजिश, जिसकी शायद आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तकरीबन 3,000 किलो का अमोनियम नाइट्रेट, और खबरों के अगर बात माने, कई जगह पे ये भी मेंशन किया है कि 350 केजी आरडीएक्स। तो आरडीएक्स जो है हाईली हाईली पोटेंट एक्सप्लोसिव होता है, और मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव है। और आपका अमोनियम नाइट्रेट कमर्शियल ग्रेड एक्सप्लोसिव है, जिससे माइंस के अंदर आप ब्लास्ट करके और माइनिंग करते हैं। तो दोनों को मिक्स करके, बिल्कुल सर, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है सर? इतनी बार हाँ, इनकी टांग तोड़ने के बाद, सबक सिखाने के बाद, सर इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि सबक अभी अच्छी तरह सिखा नहीं पाए हम, और बहुत जल्दी पॉज बटन दब गया। हमें लगा कि शायद हमने इतना सबक सिखा दिया है कि अब ये सबक सीख गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अभी ये सबक नहीं सीखे हैं, और अभी इनको सबक सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन सीखेंगे जरूर। ये सर, ये वो है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए तो तो बातों बातचीत बंद है। तो बातचीत इसीलिए बंद है, और लातें चल रही हैं दबा के। अभी पीछे लातें चली हैं, अब दोबारा लातें चलने का प्रोग्राम इन्होंने बना लिया है, तो लातें चलेंगी। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और जहां तक हमारा सवाल है, भारत का सवाल है, भारत पूरी तरह से तैयार है। और भारत ने ये पहले कह दिया था, और कई बार कहा है कि अगर कोई इस तरीके की हिमाकत होगी तो हम बिल्कुल बहुत ही निर्णायक कार्रवाई करेंगे, और इस बार की कार्रवाई और भी प्रबल और बहुत ही घातक होगी। तो ये कई जगह से बोला गया है, मंचों से बोला गया है। जैसा मैंने बोला, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, भारत के सीडीएस हो गए, एयर चीफ हो गए, और आर्मी चीफ हो गए, सब ने अलग अलग मंचों से अलग अलग तरीके से इस बात को कन्वे किया है। और यहां पर एक बात और मैं कह दूं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, जो समझ में आता है कि ये अभी ब्लास्ट करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि फरीदाबाद के बाद मॉड्यूल के ऊपर काफी प्रेशर था, बहुत बड़ी सर, तादाद में एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था। तो ये कहीं, ये जो एक्सप्लोजिव था जो बचा हुआ था, उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और उस ले जाते वक्त ये मिसहैप एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। और इस ब्लास्ट में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान
कि ये प्लानिंग फिलहाल के लिए नहीं रही होगी, क्योंकि पाकिस्तान की अगर प्लानिंग रही होती तो वो और ज्यादा लोगों को हताहत करने का प्रयास करता। यहां पर ये मैं बोल दूं कि लाल किले के इलाके में जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, यहां पर गुरु तेग बहादुर की जयंती भी मनाई जानी थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी अटेंड करना था और बड़ी तादाद में लोगों ने अटेंड करना था। तो ये उस इलाके के अंदर यानी सर हरकत हुई है। पैटर्न समझ आ रहा है, कुछ बड़ा प्लान था, कुछ बड़ा प्लान बहुत था, बड़ा, छोटा छोटा प्लान नहीं था। तो ऐसे बहुत में बड़ा प्लान था। अगर प्रधानमंत्री तीन ये हजार कहते हैं, सर जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर इसी तरीके की हिमाकत आगे होती है तो इट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज एन एक्ट ऑफ टेरर, और आपको जवाब एक्ट ऑफ दिया वॉर, जाएगा और आपको भी दिया जाएगा। लेकिन हाँ, तो एक्ट ऑफ मतलब वॉर। मुझे लगता है कि फिर अब तो आ गया ना वक्त, अब तो 2.0 होना ही चाहिए। 2.0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। भारत ने जो संयम बरता अभी तक, दुनिया को बताया, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के बाद हमने पॉज किया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि नहीं, ऐसे मजा नहीं आया अभी पूरी तरह, तो अभी पूरी तरह मजा आना बाकी है। और मेरे ख्याल से ये कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई तब होगी जब एकदम पुख्ता तौर पर इस पूरे टेरर मॉड्यूल के तार एक्सपोज हो जाएंगे पाकिस्तान की तरफ जाते हुए, और मेरे ख्याल से उसके बाद ये कार्रवाई होगी। और जब मोनिका हम ये बात कर रहे हैं फरीदाबाद और दिल्ली के ब्लास्ट की, हमको अहमदाबाद में एक बहुत अहम और सबसे बड़ी जो पकड़ हुई है वहां पर, उसको नहीं भूलना चाहिए। राइसनिक नाम का जो केमिकल वो डेवलप कर रहा था, उससे लाखों लोगों को मारा जा सकता था। वो साइनाइड से भी कई 100 गुना, 1000 गुना प्लस पावरफुल है साइनाइड। मैं बता दूं आपको, आपके व्यूअर्स को, कि इतना जी पावरफुल सर। पॉइजन होता है कि अगर साइनाइड को जबान से सिर्फ टच कर दिया जाए तो मौत हो जाती है। और अगर आप ये वाला राइसनिक नाम का ये जो पदार्थ है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये 1000 और कई 100 गुना, जैसा मैंने बोला कि पावरफुल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना पावरफुल होगा। और उसको अगर आप वाटर सप्लाई के अंदर मिक्स कर देंगे तो कितने लोग हताहत हो सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि वो प्लान था कि मंदिरों के प्रसाद में और शहरों की वाटर सप्लाई के अंदर इसको डाल दिया जाए, यानी कि उसके डालने के बाद ना आपका आरओ काम करेगा, ना आपके वाटर प्यूरिफायर काम करेंगे, और ये इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो अवर्ट हो गई है। मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं होती अगर ये ऐसा हो जाता। इतने बड़े पैमाने पर डेथ अंजाम होती है, और उसके तार भी आईएस खुरासान, जो आईएसआई द्वारा संचालित है, उससे मिलते और जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये बहुत बड़ी साजिश थी, चाहे वो अहमदाबाद वाली हो, चाहे ये 3000 केजीज के अमोनियम नाइट्रेट की कहानी हो, जिसका एक अंश कल फटा, जिसमें 8 लोग की मृत्यु हुई। तो ये कुछ एक बहुत बड़ा प्लान था, और बहुत बहुत बड़ी साजिश एक्सपोज हुई है, और कई लाखों लोगों की जानें जो हैं हमारी एजेंसीज ने बचा दी हैं। जो लोग मारे गए हैं उसका बड़ा दुख है, लेकिन लॉस और गेन ये सब चलता रहता है लड़ाई में, और ये एक लड़ाई चल रही है, और इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ही है। लेकिन सर ये एक बार का इलाज तो करना होगा ना सर, क्योंकि पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त लोगों को लगा कि इस बार जो है पाकिस्तान मुड़कर नहीं देखेगा, या पाकिस्तान का जो प्रायोजित आतंकवाद है जिसको बार बार ठुकराता रहता है, एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहता है ना वो, हम तो ऐसा नहीं करते, हर बार एक विक्टिम कार्ड खेलने की वो कोशिश करता है। उस वक्त भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में था कि इस बार तो निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, फिर पॉज बटन आया, लेकिन उसके बाद फिर से हिमाकत हुई है। अब तो लोगों का दिल खोल रहा है, क्योंकि देश की राजधानी पर अटैक किया गया, उसके बाद एक बड़ा पैटर्न पुलवामा से फरीदाबाद, फरीदाबाद से गुजरात, ना जाने कितने ऐसे पैटर्न और होंगे। सर अगर आप इन पैटर्न्स को समझने की अभी कोशिश करें, क्या आपको समझ में आ रहा है ये वाकई में जैश ए मोहम्मद का ही पैटर्न रहा है, या कोई नया पैटर्न इन्होंने इख्तियार किया है? इसमें दो चीजें चल रही हैं। एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, हम्म क्योंकि इंटरनेट का जमाना है,
सोशल मीडिया का जमाना है, नरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और नरेटिव सेट होने से देश की दिशा आप चेंज कर सकते हैं, बदल बदल सकते हैं। ये हमने कई जगहों पर देखा है, मेडागास्कर, नेपाल, बांग्लादेश और न्यूयॉर्क, हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है। तो नरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेटिव बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान की डुअल स्ट्रेटजी है, जैश ए मोहम्मद से टेरर एक्टिविटी कराना, और टेरर एक्टिविटी के अंदर अब अनपढ़ लोगों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हाईली एजुकेटेड लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। पीएचडी करे हुए डॉक्टर पकड़े जाते हैं, प्रोफेसर पकड़े जाते हैं महाराष्ट्र से, आपके एमबीबीएस करे हुए डॉक्टर शामिल हैं, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो फरीदाबाद में हो, चाहे वो पुलवामा में हो, और चाहे वो लखनऊ की महिला हो। तो ये सारा एक नया पैटर्न है। अब दोनों चीजों को अगर आप देखें तो जैसे ही दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, विद इन नो सेकेंड्स फॉल्स फ्लैग, हैशटैग इंडियन मीडिया एक्सपोज्ड, हैशटैग रॉ एक्सपोज्ड, इस तरीके के हैशटैग आने शुरू हो गए। तो ये सब प्री मेडिटेटेड है, पहले से निर्धारित है कि ऐसा होगा तो ऐसे किया जाएगा, जिससे कि लोगों को गुमराह किया जा सके। और भारत एक डेमोक्रेसी है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो इस डिस इन्फॉर्मेशन को समझती नहीं है और वो उसको पकड़ लेती हैं। मैंने देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज इस दिल्ली ब्लास्ट को बिहार के इलेक्शन से जोड़ रही हैं, कोई कुछ अनाप शनाप का उनका तो ताना कहना बाना है बुन रही हैं। वो तो हर ऑपरेशन के सबूत पे मांगते हैं ना सर, यहाँ तो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अब तो यहाँ वही मैं तो इसका फायदा पाकिस्तान उठाता है, ये एक फॉल्ट लाइन है। तो दुश्मनों आपने के पूछा हाथों कि आप खेल रहे हैं, उनको हाँ हेडलाइंस तो, दे रहे हैं, उनको टीआरपी दे रहे हैं आप। हाँ तो यही मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि वन हैज टू बी वेरी क्लियर, और देश के साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। इस समय इस केस में पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, देश के साथ लेना देना है। तो डिस इन्फॉर्मेशन को दरकिनार करते हुए और रियल चीज के ऊपर फोकस करें, और नरेटिव, जो सही नरेटिव है उसको बिल्ड करने का प्रयास करें, और जो सही इंफॉर्मेशन है उसको वायरल करें, उसके ऊपर फोकस करें। लेकिन कर्नल, मैं मान गई, हमें सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। जिस तरीके से उनकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं भारतीयों की सुरक्षा को लेकर, उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक जो है वो स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और ठीक रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन बार बार इस पैटर्न से हिमाकत करना, फिर वो पुलवामा हो, पहलगाम हो, अब देश की राजधानी में इस तरीके से अटैक करना, सर सवाल कहीं ना कहीं हर एक के मन में है कि आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह जाती है, कहीं कोई कमी रह जाती है हर बार? देखिए, अगर खबरों को खंगालें टटोलें तो आज से तकरीबन 2 या 3 महीने पहले एक एक खबर छपी थी, सारे अखबारों में छपी थी, न्यूज चैनल्स ने भी चलाई थी, कि अक्टूबर के आसपास एक बड़ा आतंकवादी हमला होने का अंदेशा है। उसी से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, जो इंटेलिजेंस हल्के हैं उनके अंदर, जो इस चीज को समझते हैं कि इस तरीके की लीड्स थी हमारे पास में। ओके। और उसके ऊपर काम हो रहा था, तभी फरीदाबाद पकड़ा गया, तभी अहमदाबाद पकड़ा गया। ऐसा नहीं है कि ये हवा में सारा काम हो गया। जहां तक चूक की बात है, तो अगर इसका स्केल और स्कोप जो मैंने आपको बताया, चाहे वो 3,000 किलो का अमोनियम नाइट्रेट हो या अहमदाबाद वाले का प्लॉट हो, तो ये बहुत छोटी सी घटना है एज कंपेयर्ड, इफ यू कंपेयर इट। तो आपको सिक्योरिटी एजेंसीज को बोलना, आपको दाद देनी पड़ेगी कि अमेजिंग काम किया है उन्होंने। लेकिन हाँ, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, और इसके अलावा अभी कार्रवाई चल रही है, आप देखिएगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर और भी धरपकड़ होगी, और हो सकता है कि और भी एक्सप्लोजन कहीं हो, क्योंकि अब जो पूरा जो तंत्र है वो घबराया हुआ है। तो वो लाई डोगो मतलब कि वो एकदम छुप के बैठ जाना बोलते हैं, लाई डोगो। तो लाई डोगो नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि ये घबराहट रहेगी कि हमारे को अभी अब पकड़ा कि तब पकड़ा। तो ये घबराहट में और इस तरीके के काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो काम करेंगे वो करते रहेंगे।
और करने की कोशिश करेंगे और हम इनको पकड़ेंगे। और जहां तक जो लार्जर सवाल का जो आंसर है वो ये है कि इस बार अगर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए तो वो भारतीय नेवी, भारतीय नौसेना की तरफ से और आर्मी की तरफ से होगी इन दिस ऑर्डर। यानी कि नेवी की तरफ से बहुत जबरदस्त घातक प्रहार किया जाएगा और ये होगा, ये निर्णायक होगा, क्योंकि आप एक वो मुल्क हैं जिसने सबको परेशान किया हुआ है। आपने अफगानिस्तान को परेशान किया हुआ है, आपने भारत को परेशान किया हुआ है, आपने ईरान को तंग किया हुआ है, आपने अपने लोगों को परेशान किया हुआ है, तो आपका इलाज करना बहुत जरूरी है। सर ये जो इलाज की जरूरत तो है ही है, लेकिन ये बीमारी तो नासूर बनती जा रही है ना। पहले तो खुद करते हैं उंगली, पहले खुद छेड़ते हैं, पहले छेड़ते हैं, फिर जब हम इन्हें छोड़ते नहीं उसके बाद गिड़गिड़ाते हैं। सर सीज फायर के लिए भी तो गिड़गिड़ाए थे ना। अब क्या चाह रहे हैं, क्या चाह अब रहे ये हैं? चाह रहे हैं कि अब ये चाह रहे हैं कि इनको सीज फायर के गिड़गिड़ाने के लिए भी मौका ना दिया जाए। ये दिल मांगे मोर अब उस तरफ से है। उस तरफ से अब दिल मांगे मोर है। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि हमारा दिल मांगे, आसिम मुनीर का दिल मांगे मोर। उसको मजा नहीं आया अभी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में, अभी पूरी तरह मजा नहीं आया। सर अभी तो पूरा मजा बाकी है। सर अभी जो उनके घुटने अभी सीधे भी नहीं हुए हैं, जितने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। ढूंढ रहे हैं अपने साथियों को, ढूंढ रहे हैं नए नए ठिकाने, लेकिन बाज ढूंढते नहीं आ रहेंगे रहे। वो। उन्होंने जो भी नए नए ठिकाने बनाए हैं, ये आपको बिल्कुल अश्योरेंस होनी चाहिए कि वो ठिकाने एकदम से बर्बाद हो जाएंगे। और मैंने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से पहले भी बोला था कि अगर ऐसी सिचुएशन पड़ी तो भारत की इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को 20 से 30 मिनट में घुटनों पे ला सकता है। और ऐसा ही हुआ था जब काइनेटिक ऑपरेशन शुरू हुए थे, और it precisely took around 23 minutes of second phase of operation की पाकिस्तान को सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा था। एंड लेट मी टेल यू अगेन कि वो काबिलियत मौजूद है, और अगर उसका स्केल और स्कोप हमने बढ़ा दिया तो पाकिस्तान को 20 मिनट भी नहीं लगेंगे जमीन पर आने में। शायद फोन भी करने की काबिलियत ना हो, क्योंकि कम्युनिकेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तड़प रहा है ना पाकिस्तान, तड़प रहा है तो मैं पाकिस्तान, मुझे लग रहा है तड़प रहा है। पाकिस्तान से ज्यादा आसिम मुनीर तड़प रहा है, और उसको हाँ, चाहिए, उसका दिल कह रहा है कि मुझे चाहिए, दिल मांगे मोर। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है ना कि तूफान से पहले जो भारत की शांति है ना, ये जो तूफान से पहले वो शांति नहीं होती है, भारत की वही शांति है। और अगर ये तूफान उठ खड़ा हुआ ना भारत से, तो फिर तबाही तो निश्चित है ही है, क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान जिस तरीके से आप बता ही रहे हैं, अफगानिस्तान। अच्छा, पीओके को लेकर अलग वहां पर आपने देखा ही है। मुझे लगता पीओके नहीं को वो ज्यादा लेकर, दिन रहेगा, ज्यादा दिन पीओके को पीओके लेकर, को लेकर वो खैबर आपने देख पाएगा। खैबर बिल्कुल, पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान। तो ये पाकिस्तान अब ऐसी सिचुएशन में फंस गया है कि पाकिस्तान के लिए अब इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल इसका जवाब दिया जाएगा। जब से प्रधानमंत्री ने भूटान जाने से पहले ये कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा, तो मेरे को ये लग ईंट का रहा है जवाब कि सर पत्थर से होना चाहिए इस बार। मैं आपसे बस यही समझना चाहूंगी, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, जब गृह मंत्री कहते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इस बार जो प्रहार किया जाएगा ना वो वापस उठ नहीं पाएंगे, तो इसका अब हम क्या मतलब समझे सर? इसका क्या मतलब ये समझे? समझें कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप है, जहां पे ये तंत्र, जहां पे ये योजनाएं बनती हैं, आईएसआई है, जहां पे उनके कोर हेडक्वार्टर्स हैं, जीएचक्यू है, ये सब इस बार निशाने में आएंगे। और इस बार इनकी बहुत इनकी मुश्किल होगी। इनके इनके कम्युनिकेशन सेंटर्स जो हैं, जो इनकी कैपेबिलिटीज हैं, उनके ऊपर प्रहार होगा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार होगा, इनके न्यूक्लियर डिलीवरी एसेट्स के ऊपर भी प्रहार होगा, जिससे कि कोई हिमाकत ना कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये किस तरीके से होगा ये तो मिलिट्री प्लानर्स डिसाइड करेंगे, लेकिन ये लेकिन इस बार होगा भारत जरूर। कहीं ना कहीं जवाब जरूर दे देगा कि पाकिस्तान इस बार दया नहीं होगी, दंड होगा और निर्णायक दंड होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तफसील से जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये मांग रहा है मोर, दिल मांगे मोर, अब भारतीय भी यही कह रहे हैं कि दिल मांगे मोर और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होना ही चाहिए। उस पॉज बटन को
जल्द प्ले बटन में तब्दील होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।